आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन होगा जिसके लिए स्वयं विष्णु को कल की रूप में आना पड़ेगा? वो कौन सी शक्ति है जिसे हराने के लिए हनुमान, परशुराम, व्यास, अश्वत्थामा और बलि जैसे अमर भी साथ खड़े होंगे? प्रश्न सिर्फ एक है, जब प्रलय होगा, जब धरती राख में बदल जाएगी, तब कौन बचेगा? शास्त्र कहते हैं, जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा, अधर्म की चीखें आकाश को चीर देंगी, पाप इतना बढ़ जाएगा कि देवता भी खामोश हो जाएंगे, और तब प्रकट होंगे भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, कल के अवतार, सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में प्रलयकारी खड्ग। उनकी हर चोट पापियों की नसों में आग भर देगी। गोला आकाश से गिरता हुआ, कल्पना कीजिए, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ देगा, सूर्य अपनी अंतिम ज्वाला बरसाएगा, चांद और तारे आकाश से गिरकर राख बन जाएंगे और पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाएगा। यह वह क्षण होगा जब सृष्टि शून्य में विलीन हो जाएगी। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार कल्कि के साथ ये महान चिरंजीवी खड़े होंगे। हनुमान जी अमर रुद्रावतार शक्ति, अश्वत्थामा अमर योद्धा, परशुराम अमर गुरु और शस्त्रदाता, वेद व्यास ज्ञान और धर्म के संरक्षक, देवताओं की दिव्य सेना, मारुतगण। लेकिन अब सवाल यह है, क्या वाकई सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या इस विनाश के बाद कोई भी जीव नहीं बचेगा, या कहीं कोई रहस्य छुपा है? आइए जानते हैं। जब पूरी धरती आग और जल से नष्ट हो जाएगी, तब भी कुछ ऋषि मुनि, कुछ तपस्वी हिमालय की गुफाओं में जीवित रहेंगे। उनकी साधना, उनका तप उन्हें प्रलय से बचाएगा, और वही नए युग की पहली सांस लेंगे। वही बनेंगे अगले युग के बीज। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंध 12 अध्याय 2 श्लोक 18-19। कलियुग के अंत में जब राजा और प्रजा सब पाप में डूब जाएंगे, तब भगवान विष्णु अपने कल की रूप में शंभल गांव में प्रकट होंगे। ब्राह्मण विष्णु यश के घर जन्म लेंगे। वे देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर अपनी ज्वलंत तलवार से अधर्म और पापियों का अंत करेंगे। सोचिए दोस्तों, यह कोई साधारण योद्धा नहीं होगा। यह होगा विष्णु का अंतिम अवतार, जो पूरी सृष्टि की दिशा बदल देगा। दोस्तों, क्या हम उस समय तक अपने जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति को बनाए रख पाएंगे, या फिर कल्कि को हमें भी अपनी तलवार से शुद्ध करना पड़ेगा? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन होगा जिसके लिए स्वयं विष्णु को कल की रूप में आना पड़ेगा? वो कौन सी शक्ति है? वो कोई साधारण शत्रु नहीं, वो अधर्म की अंतिम शक्ति है, जो हजारों वर्षों की काली साधनाओं से जन्मा है। उसका हर कदम प्रलय लाता है। उसकी आवाज से पर्वत हिलते हैं, उसकी सांस से नदियां सूख जाती हैं। उसके सामने अकेला कोई देवता भी नहीं टिक सकता। उसके पास है काला वरदान, जिससे वो समय को रोक सकता है और हर आत्मा को निगल सकता है। इसीलिए सिर्फ भगवान कल की नहीं, बल्कि सारे चिरंजीवी योद्धा भी युद्ध भूमि में उतरेंगे। और अंत में जब कल की अवतार अपने अमर साथियों के संग इस खतरनाक शत्रु का संहार करेंगे, तब अंधकार मिटेगा, अधर्म का अंत होगा, राख से उठेगी नई सुबह, धरती फिर से हरी भरी होगी और शुरू होगा नया युग, सत्य, धर्म और प्रकाश का युग। याद रखिए दोस्तों, यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक संकेत है कि हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। तो दोस्तों, जब प्रलय आएगा, जब सब कुछ राख और शून्य में बदल जाएगा, एक ही सत्य बचा रहेगा, भक्ति और ईश्वर का नाम, क्योंकि वही आत्मा को पार लगाता है, वही अनंत में भी अमर रहता है। अब सवाल है, क्या हम उस भक्ति को अपने जीवन में जगह दे पाएंगे? क्या हम उस बचे हुए में शामिल होंगे जिन्हें भगवान अपनी शरण में लेंगे? अगर आपको यह रहस्य अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली दिव्य कथा और छुपे हुए रहस्यों को सबसे पहले आप सुन सकें।